कल्पना कीजिए कि आप एक ठंडी सर्दियों की शाम को बाहर खड़े हैं, जहां हवा पेड़ों की शाखाओं से धीरे धीरे गुजर रही है और दूरस्थ ब्रह्मांड की अनंत सांस को अपने साथ ले जा रही है। आकाश गहरे काले रेशम की तरह है, जो चमकदार तारों से जड़ा हुआ है, जो बिखरे हुए हीरों की तरह झिलमिलाते हैं। जैसे ही आप ऊपर देखते हैं, आपके पैरों के नीचे की सुरक्षा की भावना डगमगा जाती है। हम अक्सर खुद को धोखा देते हैं कि हम एक ठोस आधार पर मजबूती से खड़े हैं, कि पृथ्वी विशाल शून्य में शांतिपूर्वक तैर रही है, जैसे एक गुब्बारा जो सृष्टि की अदृश्य डोरियों से खींचा जा रहा हो। लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अधिक ठंडी और झकझोर देने वाली है। यह एक सूक्ष्म झूठ है जो पृथ्वी ने लाखों वर्षों से चुपचाप कहा है, ब्रह्मांड का एक रहस्य जिसे अल्बर्ट आइंस्टीन ने उजागर किया और दुनिया की नींव हिला दी। इस अनंत खाई में कोई पूर्ण ऊपर या नीचे नहीं है, कोई निश्चित दिशा नहीं है और कोई ऐसा तल नहीं है जहां हम गिर सकें। नीचे गिरने का विचार केवल गुरुत्वाकर्षण द्वारा निर्मित एक भ्रम है। यह प्रकृति की एक चतुर चाल है जो हमें सुरक्षा का झूठा एहसास देती है, जबकि वास्तव में एक नाटकीय और अनंत साहसिक कार्य चल रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं कि आप एक दिशा में यात्रा कर रहे हैं, अरबों प्रकाश वर्षों को पार कर रहे हैं, चमकदार आकाशगंगाओं से गुजरते हुए जहां लाखों तारे सुनहरे प्रकाश में नृत्य कर रहे हैं, और फिर मौत की खामोशी वाली जगह से, जहां केवल छायाएं और पूर्ण शांति राज करती है। लेकिन आप कभी किसी दीवार से नहीं टकराएंगे। ब्रह्मांड एक कमरे की तरह है, बिना दीवारों के, एक अनंत भूल-भुलैया बिना शुरुआत या अंत के, जिसमें सब कुछ एक विस्मयकारी स्वतंत्रता में तैर रहा है। फिर भी यदि कोई नीचे नहीं है तो पृथ्वी क्यों नहीं उड़ जाती, गहरे अंतरिक्ष की छायाओं में विलीन नहीं हो जाती, बल्कि सूर्य के चारों ओर एक वफादार सैनिक की तरह घूमती रहती है। उत्तर में एक कैद की भावना है जो हल्की सिहरन पैदा करती है, लेकिन साथ ही एक रहस्यमय सुंदरता भी रखती है। पृथ्वी वैसी शांतिपूर्वक नहीं तैर रही जैसी हम कल्पना करते हैं। वास्तव में वह सूर्य के नीचे खोदी गई एक अदृश्य गहरी खाई में तेजी से घूम रही है। यह खाई मिट्टी या स्पर्शनीय पदार्थ से नहीं बनी है, बल्कि अंतरिक्ष और समय की संरचना में ही उकेरी गई है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए के वैज्ञानिकों द्वारा प्राचीन चट्टानों के विश्लेषण और अंतरिक्ष यानों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, जिसमें जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की हालिया अवलोकनों को शामिल किया गया है, जो हमारे सौरमंडल के निर्माण जैसी प्रोटोप्लैनेटरी निहारिकाओं के समान संरचनाएं दिखाते हैं, हमारी नीली ग्रह 4 अरब 500 करोड़ वर्षों से इस विशाल कीप में लगातार फिसल रही है, लेकिन कभी इससे बाहर नहीं निकल सकती। यह खाई अंतरिक्ष में सातत्य की वक्रता है, एक अवधारणा जिसे आइंस्टीन ने जीवन भर समझाया। इसकी गहराई पृथ्वी की सतह पर सभी जीवन के अस्तित्व को निर्धारित करती है। इस रहस्य को समझने के लिए हमें 300 से अधिक वर्ष पीछे जाना होगा, इंग्लैंड की एक शांत दोपहर में। आइजक न्यूटन एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे, पत्तियों की सरसराहट सुन रहे थे और एक पके सेब को धीरे से गिरते देखा। उन्होंने सोचा, सेब आकाश की ओर क्यों नहीं उठता? वह हवा में क्यों नहीं तैरता? न्यूटन ने निष्कर्ष निकाला कि एक अदृश्य शक्ति, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण, सेब को पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचती है। गणितीय रूप से वह सही थे। सूत्र है कि शक्ति गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक गुणा द्रव्यमान 1 और द्रव्यमान 2 के गुणनफल के बराबर है, दूरी के वर्ग से विभाजित। यहाँ गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक एक सार्वभौमिक स्थिरांक है। द्रव्यमान 1 और द्रव्यमान 2 वस्तुओं के द्रव्यमानों को दर्शाते हैं और दूरी उनके बीच की दूरी है। लेकिन उन्होंने मानवता को इस शक्ति की प्रकृति के बारे में गहरा स्पष्टीकरण देने में कमी छोड़ दी। यह शक्ति लाखों किलोमीटर के शून्य को कैसे पार करती है, बिना केबल या माध्यम के, आकाशीय पिंडों को आकर्षित करने के लिए? यह समस्या 2 शताब्दियों तक वैज्ञानिक दुनिया को एक भूत की तरह सताती रही और शोधकर्ताओं को तेल के लैंप की झिलमिलाती रोशनी में लंबी रातों में पीड़ा देती रही। फिर 1915 में अल्बर्ट आइंस्टीन प्रकट हुए, एक स्विस पेटेंट क्लर्क जिनके बाल बिखरे हुए थे और नजर गहरी। उन्होंने एक झकझोर देने वाला तथ्य घोषित किया, गुरुत्वाकर्षण जैसा हम कल्पना करते हैं, अस्तित्व में नहीं है।
हमारे चारों ओर के अंतरिक्ष की कल्पना कीजिए, एक विशाल, सपाट और लचीले कपड़े के रूप में जो ब्रह्मांड की सांस के लय पर धीरे धीरे कंपन करता है। यदि आप एक भारी लोहे की गेंद, जो सूर्य का प्रतिनिधित्व करती है, कपड़े पर रखते हैं, तो कपड़ा नीचे धंस जाता है और एक गहरी, चक्कर आने वाली खाई बनाता है, जो एक सब कुछ निगलने वाले ब्लैक होल जैसी है। अब एक छोटी कांच की गोली, जो पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करती है, कपड़े पर फेंकिए। वह स्थिर नहीं रहती। वह खाई की ओर खींची जाती है और कपड़े की वक्रता के साथ धीरे धीरे लुढ़कती है, जैसे एक शांत धुन का अनुसरण कर सूर्य से जुड़ने के लिए। यदि कांच की गोली स्थिर रहती, तो वह सीधे केंद्र में गिर जाती और एक विशाल टक्कर से निगल ली जाती। लेकिन पर्याप्त क्षैतिज गति के साथ वह सीधे नीचे नहीं गिरती, इसके बजाय वह खाई के चारों ओर सर्पिलाकार घूमना शुरू कर देती है और एक अनंत नृत्य बनाती है। हमारी पृथ्वी यही कांच की गोली है। सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी से 3,30,000 गुना है, नासा के पुष्ट आंकड़ों के अनुसार, और आसपास के अंतरिक्ष समय को मजबूती से मोड़ता है, एक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बनाता है जिसका हर चीज पालन करती है। पृथ्वी किसी रस्सी से नहीं खींची जाती, बल्कि वक्र अंतरिक्ष में एक सीधी रेखा का अनुसरण करती है, जैसे एक जहाज जो उग्र लहरों पर फिसलता है। इस पागल विचार का सबसे शक्तिशाली प्रमाण 1919 में खगोलशास्त्री आर्थर एडिंगटन से आया। एक पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान, जब सूर्य ढका हुआ था और पृथ्वी छायाओं में लिपटी हुई थी और हवा की कोमल फुसफुसाहट में, उन्होंने देखा कि दूर के तारों का प्रकाश सूर्य के निकट से गुजरते समय मुड़ जाता है। प्रकाश किरणें हमेशा पूर्ण रूप से सीधे यात्रा करती हैं, जैसे हवा को चीरते तीर, लेकिन वे एक विशाल लेंस की तरह मुड़ी। इससे साबित हुआ कि प्रकाश किरणें स्वेच्छा से दिशा नहीं बदलतीं, बल्कि उनका पथ सूर्य के चारों ओर का अंतरिक्ष वक्र था। आइंस्टीन सही थे। अंतरिक्ष ग्रहों के प्रदर्शन के लिए एक खाली मंच नहीं है, यह एक कपड़ा है जो आकार ले सकता है, खिंच सकता है और यहां तक कि फट सकता है। समकालीन वैज्ञानिक, जैसे लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशन वेव ऑब्जर्वेटरी परियोजना के सदस्य, इसकी पुष्टि करते हैं गुरुत्वाकर्षण तरंगों की पहचान से अंतरिक्ष समय में लहरें जो ब्लैक होलों की टक्करों से उत्पन्न होती हैं और पूरे ब्रह्मांड को एक विशाल घड़ी की गूंज की तरह कंपित करती हैं। 2025 तक लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशन वेव ऑब्जर्वेटरी, विर्गो इंटरफेरोमीटर और कागरा डिटेक्टर ने अभूतपूर्व घटनाओं को रिकॉर्ड किया है, जिसमें दूसरी पीढ़ी के ब्लैक होलों का विलय, संभावित न्यूट्रॉन तारों की दोहरी विस्फोटों से पता लगाने योग्य गुरुत्वाकर्षण तरंगें और अगस्त 2025 में संभावित सुपर किलोनोवा शामिल हैं, जो अवधारणा को मजबूत करती हैं कि ब्रह्मांड एक कंपनशील महान ऑर्केस्ट्रा है, जिसमें गुरुत्वाकर्षण न केवल एक वक्रता है, बल्कि एक लहरदार सिम्फनी है। हालिया अपडेट्स के अनुसार चौथी अवलोकन दौर से, जो नवंबर 2025 में समाप्त हुआ, 250 नए सिग्नल पता लगाए गए हैं, जिसमें 200वीं गुरुत्वाकर्षण तरंग और अब तक की सबसे भारी बाइनरी ब्लैक होल शामिल है, जो आइंस्टीन की सिद्धांत को और मजबूत करती हैं और ब्रह्मांडीय विलयों के रहस्य को गहरा बनाती है। लेकिन एक गहरी प्रश्न उभरता है, अस्तित्वपूर्ण प्रकृति का, जो हमें कांपने पर मजबूर करता है। यदि हम इतनी गहरी खाई में फिसल रहे हैं, तो पृथ्वी अंततः सूर्य की अनंत लपटों में क्यों नहीं निगल ली जाती? हम अरबों वर्षों तक सुरक्षित दूरी क्यों बनाए रखते हैं, जबकि ब्रह्मांड संभावित खतरे से भरा है? उत्तर गति में निहित है, एक भयानक गति जो हमारे मानवीय समझ से परे है, लेकिन केवल विचार से ही दिल की धड़कन तेज कर देती है। नासा और ईएसए के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, पृथ्वी वर्तमान में अपनी कक्षा पर लगभग 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ रही है। इस संख्या को महसूस कीजिए, एक बंदूक की गोली केवल 1 किलोमीटर प्रति सेकंड से यात्रा करती है, लेकिन पृथ्वी लगभग 30 गुना तेज है। इस गति से हम पृथ्वी को केवल 7 मिनट में घेर सकते हैं। यह एक सब कुछ निगलने वाली तूफान की तरह है। यह अपार गतिज ऊर्जा एक केंद्रापसारी बल बनाती है, जो सूर्य की खाई में गिरने की प्रवृत्ति को संतुलित करती है। हम एक नाजुक संतुलन में हैं, हम गिर रहे हैं, लेकिन हमारी गति लक्ष्य को हिट करने के लिए बहुत अधिक है, जिससे हम एक लगभग पूर्ण अंडाकार कक्षा बनाते हैं
औसतन 150 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर। कल्पना कीजिए कि एक दैवीय हाथ अचानक ब्रेक लगाता है और पृथ्वी को अचानक रोक देता है। यह एक अवर्णनीय तबाही होगी। वायुमंडल एक कानफाड़ू गरज में जल उठेगा, महासागर विशाल भाप की बादलों में वाष्पीकृत हो जाएंगे और एक नरकीय धुंध घूमेगी, जबकि सभ्यताओं के सभी अवशेष लाखों डिग्री की गर्मी में पिघल जाएंगे। भौतिक मॉडलों के अनुसार हमारी ग्रह लगभग 65 दिनों में सूर्य से टकरा जाएगी। सौभाग्य से ब्रह्मांड के लगभग पूर्ण निर्वात में कोई महत्वपूर्ण घर्षण नहीं है जो इस पथ को बाधित करे। कोई वायु प्रतिरोध नहीं, कोई पदार्थ जो धीमा करे। हमारी वर्तमान गति सौरमंडल के जन्म के क्षण की विरासत है। 4 अरब 500 करोड़ वर्ष पहले आकाशगंगा के एक दूरस्थ कोने में, जहां जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप समान निहारिकाओं की खोज करता है और बिग बैंग के 730 करोड़ वर्ष बाद की सबसे प्रारंभिक सुपरनोवा जैसी संरचनाएं उजागर करता है, 9 अरब 20 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर एक सुपरनोवा। एक्सोप्लैनेट्स पर वायुमंडलीय हानि के वास्तविक समय अवलोकन और बिग बैंग के 570 करोड़ वर्ष बाद आकाशगंगाओं में सक्रिय रूप से बढ़ते सुपरमैसिव ब्लैक होल, जिसमें पहली पुष्टि की गई भागने वाली सुपरमैसिव ब्लैक होल जो 2.2 करोड़ मील प्रति घंटे की गति से आकाशगंगाओं से गुजरती हैं, गैस और धूल की एक विशाल बादल अपनी ही गुरुत्वाकर्षण से सिकुड़ी। जैसे जैसे छोटे कण निकट आए, वे घूमने लगे और निर्माण की फुसफुसाहट की। क्यों घूमते हैं? कोणीय संवेग के संरक्षण के नियम के कारण, एक भौतिक सिद्धांत जिसे आप एक आइस स्केटर में देख सकते हैं जो अपनी बाहों को खींचकर तेज घूमती है। निहारिका ने यही किया। सूर्य और ग्रहों को बनाने के लिए सिकुड़ते हुए घूर्णन गति नाटकीय रूप से बढ़ गई। पृथ्वी इस घुमाव के अवशेषों से बनी प्रारंभिक संवेग को विरासत में लिया और आज तक ले जाती है। हमारा अस्तित्व कोई संयोग नहीं है, बल्कि एक क्रूर चयन का परिणाम है। सौरमंडल के प्रारंभिक दिनों में हजारों टुकड़े और भ्रूण ग्रह स्थिति के लिए लड़ते थे। बहुत तेज वाले सूर्य की बाहों से बाहर फेंक दिए गए और ठंडे अंतरिक्ष में अकेले भटकने वाले ग्रह बन गए, जहां सब कुछ पूर्ण शून्य के निकट जम जाता है। बहुत धीमे वाले सूर्य के अंतरिक्ष में खाई में निगल लिए गए और उग्र टक्करों में राख हो गए। पृथ्वी सबसे भाग्यशाली उत्तरजीवी है, सही गति के साथ, उड़ने के लिए बहुत तेज नहीं, गिरने के लिए बहुत धीमी नहीं। जैसा कि आइजक न्यूटन ने एक विचार प्रयोग में वर्णित किया, यह दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ी पर एक तोप की तरह है। यदि गोली धीरे से दागी जाती है तो वह एक छोटी चाप में गिरती है। गति बढ़ाएं और चाप लंबी हो जाती है। सीमा गति पर लगभग 7.9 किलोमीटर प्रति सेकंड गोली अनंत रूप से गिरती है, लेकिन कभी जमीन को नहीं छूती, क्योंकि पृथ्वी एक साथ वक्र होती है। वह एक उपग्रह बन जाती है। यही पृथ्वी और सूर्य के साथ है। हम हर पल सूर्य की ओर गिर रहे हैं, लेकिन हमारी पार्श्व गति लक्ष्य को चूक जाती है और एक पूर्ण कक्षा बनाती है। क्या यह स्थिरता अनंत है? नहीं, ब्रह्मांड हमेशा गति में है। पृथ्वी सालाना लगभग 1.5 सेंटीमीटर की दर से सूर्य से दूर जा रही है। सूर्य की हवा और नाभिकीय प्रतिक्रियाओं से द्रव्यमान हानि के कारण, जो अंतरिक्ष में खाई को उथला बनाती है, साथ ही ज्वारीय बलों के साथ। लेकिन यह संख्या 150 करोड़ किलोमीटर की तुलना में नगण्य है। आने वाले अरब वर्षों में हम केवल 1500 किलोमीटर स्थानांतरित होंगे, जलवायु बदलने या जीवन को खतरे में डालने के लिए पर्याप्त नहीं। असली खतरा सूर्य से ही आता है। लगभग 5 अरब वर्ष बाद, जब हाइड्रोजन समाप्त हो जाएगा, वह एक लाल दानव में फैल जाएगा और बुध, शुक्र और संभवतः पृथ्वी को निगल लेगा। नासा के मॉडलों और हालिया शोधों के अनुसार, जैसे 2025 में दूरस्थ सुपरनोवाओं के अवलोकन डार्क एनर्जी में विविधताएं सुझाती हैं कि ब्रह्मांड की विस्तार संभवतः तेज होने के बजाय धीमा हो रहा है, जो अनंत विस्तार के बजाय चक्रीय अंत का संकेत देता है। इस विशाल गोले पर हम शांत क्यों महसूस करते हैं, जबकि वह 30 किलोमीटर प्रति सेकंड से दौड़ रही है और भूमध्य रेखा पर लगभग 500 मीटर प्रति सेकंड से घूम रही है? आपकी कॉफी की कप से तरल क्यों नहीं छलकता पीते समय, और गहरी नींद में कोई कंपन क्यों नहीं महसूस होता? क्योंकि सब कुछ, हवा, पहाड़, महासागर, वायुमंडल, उसी गति से चल रहा है।
भौतिकी में एक समान सीधी गति आराम से अलग नहीं की जा सकती। 10,000 मीटर ऊंचाई पर एक विमान में खिड़की की ओर देखे बिना यह घर के बैठक कक्ष जैसा लगता है। पृथ्वी एक पूर्ण अंतरिक्ष यान है, कोई त्वरण या मंदन नहीं, निर्वात की शांति में फिसलती हुई, जो हमें तारों के साथ पागल दौड़ को भुला देती है। पृथ्वी की तैरती अवस्था सख्त भौतिक स्थिरांकों की सिम्फनी है, दिशाहीन निर्वात अंतरिक्ष, पदार्थ जो समय को मोड़ता है, आदिम अराजकता का संवेग। इसे समझकर हम अपनी छोटाई को स्वीकार करते हैं, लेकिन गर्व भी महसूस करते हैं। हम एक जहाज पर सवार हैं, बिना पायलट के, अनंत शून्य में गिरते हुए, लेकिन निर्दयी नियमों द्वारा संरक्षित। ये नियम सूर्य की खाई हमें निगलने से रोकते हैं या हमें अंतरतारकीय छायाओं में बहने से। ब्रह्मांड पृथ्वी को बिना हाथों के सहारा देता है, परिष्कृत सटीकता से। हम नीचे नहीं गिरते क्योंकि कोई नीचे नहीं है। हम उड़ नहीं जाते क्योंकि वक्र अंतरिक्ष हमें बांधे रखता है। इस कोमल कैद में जीवन फलता फूलता है, मानवता प्यार करती है, लड़ती है, ऊपर देखती है और अपनी जगह के बारे में सोचती है। हर सुबह जब सूर्य की किरणें पर्दों की दरारों से रिसती हैं और गर्म अभिवादन की तरह आती हैं, याद रखिए कि आप रात में करोड़ों किलोमीटर अंतरिक्ष में यात्रा कर चुके हैं। हम चलते हैं, गिरते हैं, अनंत नृत्य में घूमते हैं, घबराहट में नहीं, बल्कि भौतिकी की राजसी भव्यता में, जो हमें अपरिवर्तनीय नियमों पर आधारित गर्म घर देती है और अस्तित्व के चमत्कार को देखने का अवसर देती है। आइंस्टीन की अदृश्य खाई कोई जाल नहीं है, बल्कि एक पालना है जो एक नाजुक सभ्यता को अंधेरे महासागर में बचाती है। फिर भी यह शांतिपूर्ण कोकून कोई स्थिर बंदरगाह नहीं है। यदि हम वास्तविकता से अलग होकर गहरे अंतरिक्ष में जूम आउट करें और पूरे सौरमंडल को देखें, तो हम देखते हैं कि अंडाकार नृत्य केवल एक जटिल पथ का सरलीकृत कटाव है। सूर्य स्थिर नहीं है, वह प्रकाश की एक बेड़े का कप्तान है, आकाशगंगा में 7 लाख किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक गति से। हबल और गाया टेलीस्कोपों के आंकड़ों के अनुसार पृथ्वी न केवल उसके चारों ओर घूमती है, बल्कि साथ में सर्पिलाकार चलती है और उसकी कक्षा एक अनंत हेलिक्स बन जाती है, जैसे प्रकाश की एक ड्रिल जो आकाशगंगा की रात को भेदती है। हर सेकंड हम एक ही बिंदु पर नहीं लौटते। यदि आप एक कॉफी की कप रखते हैं और 1 सेकंड बाद उठाते हैं, तो पूर्ण अंतरिक्ष में आप सैकड़ों किलोमीटर आगे हैं। शांति एक भ्रम है, एक समान गति का उपहार, जिसमें सब कुछ अपार जड़ता साझा करता है। यह जड़ता सृष्टि की याद है, धूल बादल से जो सूर्य बनाने के लिए सिकुड़ी। अरबों वर्षों का घूर्णन संवेग हमारे शरीर के हर अणु में निवास करता है। हम दौड़ को महसूस नहीं करते क्योंकि हमारे नीले जहाज के संदर्भ फ्रेम में कोई धक्का या खिंचाव नहीं है। लेकिन नाजुकता पर विचार कीजिए। अंतरिक्ष में एक लोचदार, विचित्र कपड़ा है जिसमें हर तारा एक भारी गेंद है जो लहरें बनाती है। हम वक्र अंतरिक्ष में सीधे यात्रा करते हैं, जो एक प्रवाही वृत्ताकार गति का कारण बनता है। पृथ्वी का अस्तित्व एक विशाल जाली पर लुढ़कती गेंद की तरह है। चमत्कार यह है कि जाली नहीं फटती और गेंद नहीं फिसलती, प्राकृतिक स्थिरांकों की सटीक गणना के कारण। यदि गुरुत्वाकर्षण थोड़ा मजबूत होता, तो हम सूर्य की नाभिकीय भट्टी में दबा दिए जाते। यदि कमजोर, तो हम ठंड में फेंक दिए जाते, जहां जीवन बर्फ की मूर्तियों में जम जाता है, पूर्ण शून्य पर। हम जो गिरावट महसूस करते हैं वह एक पूर्ण मुक्त गिरावट है, जिसे भारहीनता कहा जाता है, बिना सतह की हस्तक्षेप के। जब हम जमीन पर खड़े होते हैं तो हम वजन महसूस नहीं करते क्योंकि पृथ्वी नीचे खींचती है, बल्कि क्योंकि जमीन ऊपर धकेलती है और हमें केंद्र में गिरने से रोकती है। यह अंतरिक्ष समय की वक्रता पर आधारित है। गुरुत्वाकर्षण का एहसास, एक लंबे दिन के बाद थकी टांगें, हमारे शरीर और अंतरिक्ष की संरचना के बीच निरंतर संघर्ष है। बलों की इस भूल भुलैया में पृथ्वी अकेली नहीं है। चंद्रमा एक वफादार, मौन साथी है, जहाज की स्थिरता की कुंजी। पृथ्वी की कल्पना एक घूमते लट्टू की तरह कीजिए। चंद्रमा के प्रति गुरुत्वाकर्षण के बिना घूर्णन अक्ष जुपिटर या शनि के प्रभाव से डगमगा जाता। अक्ष विविधताएं सर्वनाशकारी जलवायु परिवर्तन पैदा करतीं,
उत्तर ध्रुव भूमध्य रेखा बन जाता और जीवन विनाशकारी तूफानों में बह जाता। चंद्रमा की कोमल आकर्षण पृथ्वी की झुकाव को लगभग 23.5 डिग्री पर स्थिर करता है, मौसम बनाता है और जीवन को अनुकूलित और विकसित होने देता है। हर बार जब आप पूर्णिमा देखते हैं, रात की हवा की फुसफुसाहट के साथ, सोचिए कि यह कोई काव्यात्मक प्रतीक नहीं है, बल्कि एक भौतिक लंगर है जो ग्रह को अंतरिक्ष की तूफानों में पलटने से बचाता है। लेकिन यह सुरक्षा अनंत नहीं है। ज्वारीय घर्षण से चंद्रमा पृथ्वी की घूर्णन ऊर्जा को अवशोषित करता है और सालाना 3.8 सेंटीमीटर की दर से दूर जाता है। अपोलो मिशनों और लेजर मापों के अनुसार 2025 तक पृथ्वी ऊर्जा खो रही है, जिससे घूर्णन धीमा हो रहा है। एक दिन अब 24 घंटे का है, लेकिन अरबों वर्ष पहले 20 घंटे से कम। भविष्य के दिन लंबे होंगे, ग्रह थक जाएगा, जो ज्वार, जलवायु और अक्ष स्थिरता को बदल सकता है, नासा के शोध के अनुसार। यह सब ब्रह्मांड को एक स्थिर मशीन के रूप में नहीं चित्रित करता, बल्कि एक विशाल यंत्र के रूप में जिसमें अरबों गियर गति में हैं, जहां हर सूक्ष्म परिवर्तन लहरें पैदा करता है। हम ब्रह्मांडीय इतिहास के एक सुनहरे युग में रहते हैं, जहां स्थितियां आदर्श हैं, सूर्य से दूरी गर्म, चंद्रमा पर्याप्त निकट और गिरने की गति तल को नहीं छूती। फिर भी यह ज्ञान अस्तित्व की पवित्र सुंदरता को कम नहीं करता। यह विस्मय को गहरा बनाता है। हम यहां क्यों हैं? निर्जीव नियम इतने सटीक क्यों हैं कि वे चेतना के लिए वातावरण बनाते हैं? हर रात जब अंधकार सब कुछ ढक लेता है और तारे आमंत्रित रोशनी की तरह चमकते हैं, हम अपने दौड़ते जहाज की खिड़की से शून्य को निहारते हैं। ये प्रकाश बिंदु अन्य सूर्य हैं, अन्य अंतरिक्ष में खाइयां, अपनी ग्रहों की बेड़े के साथ, जो आकाशगंगा की रात में एक भव्य प्रवास करती है। शायद किसी अन्य गिरती गोले पर एक प्राणी सोचता है कि क्या कोई इस नृत्य में शामिल है, हमारी सूर्य को एक धुंधला बिंदु के रूप में देखते हुए। ब्रह्मांड में पृथ्वी की एकाकीता उदात्त है। हम प्रकाश वर्षों से अलग हैं, प्रकाश को खाई पार करने में सहस्राब्दियां लगती हैं। लेकिन हम वक्रता, जड़ता और गिरने की भाषा से जुड़े हैं। अपने पैरों पर विचार कीजिए। जिस कठोर छिलके पर हम शहर बनाते हैं, उसके नीचे पृथ्वी की पिघली लोहे की कोर घूमती है, एक विशाल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है जो ग्रह को अदृश्य ढाल की तरह घेरता है। यह ढाल हमें सूर्य की हवा के घातक आवेशित कणों से बचाती है, जो स्नाइपर्स की तरह वायुमंडल को काटते हैं और अंतरिक्ष में भागने देते हैं। इस गर्म कोर के बिना पृथ्वी मंगल जैसी मृत ग्रह बन जाती, पतली वायुमंडल जो गर्मी नहीं रोकती और जीवन पराबैंगनी किरणों से निगल लिया जाता। इसलिए हम अंदर से और बाहर से, ऊपर और नीचे से संरक्षित हैं, ग्रह के उग्र हृदय से। जीवन एक रस्सी पर चलने वाले की तरह है, दो खाइयों के बीच पतली रेखा पर, एक अदृश्य शून्य की अराजकता, दूसरी अनिवार्य सिकुड़न। लेकिन हम कांपते नहीं। हम पतली रेखा को मंच में बदल देते हैं और अनंत गिरावट को खोज यात्रा में। जब हम कहते हैं कि हम जमीन पर खड़े हैं, तो यह एक नेक इरादे वाला झूठ है। वास्तव में हम तैरते हैं, उड़ते हैं, एक साहसिक कार्य में भाग लेते हैं जिसकी शुरुआत बिग बैंग है और अंत समय के पर्दे के पीछे एक रहस्य। एक शांत बगीचे में शांति, हवा और पत्तियों की सरसराहट सुनना, सटीक ऊर्जा से खरीदी गई है। हवा तापमान अंतर से बहती है जो सूर्य की किरणों के दबाव से उत्पन्न होता है, और हरी पत्तियां फोटोनों को अवशोषित करती हैं जो 150 करोड़ किलोमीटर यात्रा कर चुके हैं। आप शांत हैं क्योंकि पृथ्वी अपनी उन्माद को महसूस नहीं होने देती। इस शांति में मानवीय बुद्धि इंद्रियों की सीमाओं को पार करती है। आंखें पृथ्वी को स्थिर देखती हैं, लेकिन मन घूर्णन जानता है। शरीर सूर्य को उगते और डूबते दिखता है, लेकिन चेतना जानती है कि हम एक राजसी तारे के सामने झुकते हैं। यह पहचान यात्रा का चरम है। अब निष्क्रिय यात्री नहीं, बल्कि डिकोडर जो जहाज के पैटर्न समझते हैं और पढ़ते हैं कि तारे अंधकार में कैसे नेविगेट करते हैं। अनंत गिरावट कोई असहाय त्रासदी नहीं है, बल्कि नियमों के भीतर स्वतंत्रता का प्रमाण है। ब्रह्मांड प्रणालियां डिजाइन करता है और गिरना अस्तित्व का तरीका है। कोई निश्चित सहारा बिंदु नहीं है,
केवल प्रकृति के नियम। जबकि हम प्यार, दर्द, पूर्ति और मानवीय गलतियां आकाशगंगा के अंधकार में ले जाते हैं, आत्मा में एक विचित्र सांत्वना छिपी है। जैसे एक बच्चा झूले की कुर्सी में जानता है कि वह जोर से झूल रहा है, लेकिन मजबूत रस्सियों पर भरोसा करता है। पृथ्वी गिरती रहती है, सूर्य जलता है और हम शांति के भ्रम में कॉफी पीते हैं। क्योंकि ब्रह्मांड की अपार ठंडक में हम लय खोजते हैं, गिरने की लय जो विजय का गीत बन जाती है। फिर भी पथ केवल एक ज्यामितीय कक्षा नहीं है। गहरी आयाम हैं जो पदार्थ और चेतना की सार को छूते हैं जब हम आइंस्टीन की अंतरिक्षमय खाई में झांकते हैं। यदि अंतरिक्षमय एक कपड़ा है, तो हम में से हर कोई उसमें एक सिलाई है। हमारी सूक्ष्म उपस्थिति सबसे छोटी वक्रता बनाती है, चीजों पर कमजोर आकर्षण। हम केवल ब्रह्मांड से पीड़ित नहीं होते, हम उसके हिस्से हैं। हर क्रिया, हर विचार जाल को एक निश्चित तरीके से कंपित करता है और पृथ्वी उस पर लुढ़कती है। यह सूक्ष्म चेतन इकाइयों और विशाल निर्जीव के बीच की अंतरक्रिया है जो पूरे पथ को अर्थ देती है। अंतरिक्ष की रात में हम स्वीकार करते हैं कि गिरना असफलता नहीं है, यह गति की शुद्धतम रूप है। भ्रामक सहारा बिंदुओं को छोड़कर और शून्य में तैरने को गले लगाकर हम ब्रह्मांड से सबसे स्पष्ट जुड़ाव महसूस करते हैं। यहां और वहां, मैं और दुनिया के बीच कोई अलगाव नहीं, केवल ऊर्जा रूपांतरणों की अनंत धाराएं। आइए हम महान अटकलों को पार करें और मानवीय जीवन की नाजुक वास्तविकता पर लौटें। इस गोले पर हमारे संक्षिप्त प्रवास में हम परिवर्तन अनुभव करते हैं। महाद्वीप बहते हैं, महासागर बनते और गायब होते हैं, सभ्यताएं रात की लपटों की तरह उभरती और गिरती हैं। सब कुछ जबकि पृथ्वी की गिरावट जारी है। भौतिक नियमों की स्थिरता एक अनंत का एहसास देती है, भले ही सूर्य अंततः बुझ जाए। यह हमें विनम्रता सिखाता है। हम ब्रह्मांड के स्वामी नहीं हैं, बल्कि भाग्यशाली यात्री हैं। इस मुफ्त यात्रा पर सबसे अच्छा है निरीक्षण करना, महसूस करना और स्थिरता के संक्षिप्त क्षणों को संजोना। कल्पना कीजिए, सूर्योदय, पहली किरण पर्वत शिखरों को छूती है, कोमल गर्मी लाती है और पक्षियों का गान हवा भरता है। यह वह क्षण है जब पृथ्वी की अथक घूर्णन पर्वतों को छाया से उठाती है और प्रणाली की एकमात्र प्रकाश स्रोत से उजागर करती है। छाया से प्रकाश में संक्रमण आकाशीय यांत्रिकी की चमकदार अभिव्यक्ति है, बिना शोर के, बिना झटके के, केवल प्रवाही राजसी गति। यह हमारी शांत पालना की सुंदरता है, गुरुत्वाकर्षण की धागों से बुनी हुई, नाभिकीय आग से गर्म और अंतरिक्ष के निर्वात से संरक्षित। हम गिरते हैं, लेकिन डरते नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि गिरना उड़ना है। इस गिरावट में हम खुद को, जीवन को और महान प्रश्नों को खोजते हैं, और शायद अरबों वर्षों में या सूर्य के बुझने तक हम अंतिम उत्तर पाते हैं। इस प्रकार यह महान कथा पथ की समाप्ति एक गहरी अंतर्दृष्टि से होती है, गति की सार में। हम न केवल सूर्य की ओर गिरते हैं, बल्कि भविष्य की ओर सर्पिलाकार जाते हैं, अतीत का भार और वर्तमान की आशा ले जाते हुए। पृथ्वी, एकाकी नीला जहाज, तारों के नीचे चुपचाप फिसलता है, अनंत सिम्फनी में नए अध्याय लिखता है। यह सिम्फनी आतंक की बास नोटों या खोज की उच्च स्वरों से समाप्त नहीं होती। वह अंतिम अध्याय में बहती है, जहां स्वर पूर्ण शून्य की निरपेक्ष शांति में बदल जाते हैं। आदिम मैदान से हम पृथ्वी को अपने पैरों के नीचे महसूस करते हैं, लंबी सड़क चलते हैं, अंतरिक्षमय तरंगों के किनारे पर खड़े होते हैं और समझते हैं कि हम अदृश्य शक्तिशाली शक्तियों द्वारा ढोए जा रहे हैं। लेकिन एक प्रश्न पीछे की ठंडी हवा की तरह लटकता है। यदि सब कुछ अनंत गिरावट है, तो अंतिम टक्कर बिंदु कहाँ है? ब्रह्मांड का कोई तल नहीं है, लेकिन एक सहन शक्ति सीमा है। खगोल शास्त्रियों के अनुसार ब्रह्मांड पूर्ण आराम की ओर झुकता है, जहां गर्मी बिखर जाती है और थके तारे अपनी अंतिम सांस लेते हैं। हम अंत समय के विस्फोट की कल्पना करते हैं, लेकिन वास्तविकता कोमल और दुखद है। अंतरिक्ष का कपड़ा फैलता है, उसके धागे थक जाते हैं। सब कुछ विस्तारित होता है, एक रहस्यमय शक्ति आकाशगंगाओं को अलग करती है, जैसे एक अदृश्य हाथ जो रेत के महल को अनाज दर अनाज विघटित करता है। समय यात्री के दृष्टिकोण से
ब्रह्मांड अपनी 33 अरब वर्ष की जीवन अवधि के मध्य में है। नए डार्क एनर्जी आंकड़ों से गणना की गई और संभवतः एक बड़ी सिकुड़न में समाप्त होता है। 2025 में अवलोकन सुझाते हैं कि डार्क एनर्जी कमजोर हो रही है, जो ब्रह्मांड के विस्तार को तेज करने के बजाय धीमा कर रही है और संभवतः चक्रीय अंत का संकेत देती है। ब्रह्मांडीय भविष्य की हमारी छवि बदलती है। सूर्य, प्राचीन पिता जो जीवन को उग्र रक्त से पोषित करता है, अपनी ऊर्जा को धीरे धीरे कम होते दिखता है। छोटी नाभिकीय संलयन होती हैं, लेकिन शक्ति कम हो जाती है। तब वह अपनी गर्वित आकृति नहीं रख सकता और एक थके लाल दानव में फैल जाता है, जैसे एक दिल जो अपनी अंतिम धड़कन से पहले बुझता है। इस भव्य दुखद क्षण में पृथ्वी, अथक गिरावट का वफादार बच्चा, पूर्ण रूप से गले लगाई जाती है। गिरावट पूर्ण संलयन में समाप्त होती है, जहां पर्वत, महासागर, हड्डियां और मानवीय रक्त उस आदिम भट्टी में लौटते हैं जिसने उन्हें जन्म दिया। लेकिन यह असफलता नहीं है, बल्कि एक महान चक्र की पूर्णता है। लालसा और मानवीय सहानुभूति से हम इस अनिवार्य अंत को देखते हैं। हम सहस्राब्दी पुराने भूमि के लिए लड़ते हैं, साम्राज्य बनाते हैं, अमरता में विश्वास करते हैं, एक तैरते सतह पर युद्ध फाड़ते हैं, दुख और पागल महत्वाकांक्षाएं खुलती हैं, एक गोले पर जो पूर्ण गति से शून्य में दौड़ता है। ब्रह्मांडीय पैनोरामा के लिए मानवीय अहंकार छोटा है, लेकिन उसकी प्यार करने की क्षमता विचित्र रूप से बड़ी है। क्योंकि एक निर्जीव ब्रह्मांड में जो ठंडे नियमों पर चलता है, यह एक चमत्कार है कि छोटे प्राणी एक फूल की सुंदरता से कांपते हैं या एक साथी के दुख से पीड़ित होते हैं। चेतना का अस्तित्व वह तरीका है जिससे ब्रह्मांड खुद को देखता है। हम शून्य की आंखें हैं और हमारे मस्तिष्क भौतिक नियमों को केवल यांत्रिक गतियां नहीं बनाते, बल्कि अर्थपूर्ण अनुभव। यदि हम अंतरिक्ष समय की वक्रता को नहीं देखते और पृथ्वी की गिरावट पर विस्मित नहीं होते, तो क्या ब्रह्मांड वास्तव में अस्तित्व में है? या यह एक विशाल मशीन है जो अंधकार में घूमती है, बिना गवाह के? ठीक नाजुकता मूल्य देती है। हम गिरावट जानते हैं कि तारों का प्रकाश बुझता है और मानवीय यादें समय की बाढ़ से मिट जाती हैं। फिर भी हम बनाते हैं, आशा करते हैं, विचार रिकॉर्ड करते हैं। हर कविता, हर संगीत टुकड़ा गर्मी मृत्यु के खिलाफ एक जिद्दी विद्रोह है। हम ब्रह्मांड से कहते हैं, भले ही तुम अपार और ठंडे हो, हम यहां हैं, महसूस करते हैं और तुम्हारी लय समझते हैं। जबकि पृथ्वी अंतरिक्ष की जंगल में अथक गिरती है, हम स्वीकार करते हैं कि जीवन की सार गंतव्य नहीं है, बल्कि तैरती अवस्था है। हम दो अनंत शून्यों के बीच एक क्षणिक क्षण में जीते हैं। हमारी पैरों की स्थिरता, मजबूत जमीन, ठोस घर, एक सांत्वनादायक भ्रम है, मैक्रो शक्तियों के पूर्ण संतुलन से जन्मी। हम सर्कस कलाकारों की तरह स्टील की तार पर चलते हैं, लेकिन तार प्रकाश और गुरुत्वाकर्षण से बुनी कक्षा है। कल्पना कीजिए अंतिम मानव जो रात के आकाश को निहारता है, जबकि तारे मध्यम हो जाते हैं। डर के बिना केवल गहरी शांति। वह समझता है कि वह एक भव्य कहानी का हिस्सा है, जिसमें गिरना उड़ना है और विलयन अनंत में वापसी है। द्रव्यमान और ऊर्जा, एक ही सार के दो रूप, अंधकार में नृत्य करते रहते हैं, तरीकों से जो हम कल्पना नहीं कर सकते। वे कण जो कभी आपकी आंखें बनाते थे, एक नोवा की कोर में निवास करते हैं या अंतरतारकीय धूल बादलों में भटकते हैं, एक सभ्यता की गूंज ले जाते हुए जो प्यार जानती थी। हम धमाके या सिसकी से समाप्त नहीं होते, बल्कि स्वीकृति से। पदार्थ की स्वीकृति जिसने चेतना दी, अनंत अंतरिक्ष में गिरते हुए, मजबूत लेकिन दयालु नियमों द्वारा ढोए गए। पृथ्वी अंतरिक्ष समय के कपड़े पर लुढ़कती रहती है, सब कुछ जो हम थे की छायाओं को ले जाती हुई। आकाशगंगा की अनंत शांति में, हाथ में कॉफी की कप की गर्मी लटकती है, एक फुसफुसाहट हृदय को गर्म करती है और महान गिरावट ब्रह्मांड की आलिंगन बन जाती है। हमें बिना निश्चित सहारा बिंदु के सुरक्षा महसूस करने की जरूरत नहीं है। जानना कि हम तारों के नृत्य में भाग लेते हैं पर्याप्त है। महान पथ, पृथ्वी, हम, पूरी वास्तविकता, अंततः आदिम प्रकाश से विलीन हो जाता है। उस क्षण में मैं और दुनिया के बीच सभी सीमाएं पिघल जाती हैं और हम स्वीकार करते हैं कि हम कभी वास्तव में नीचे नहीं गिरे।
हम बस घर लौट रहे थे, जहां समय और अंतरिक्ष अर्थ खो देते हैं और अद्वितीय अस्तित्व असंख्य तारों के बीच शुद्ध सांस लेता है। इस रहस्यमय कथा को समृद्ध करने के लिए विचार कीजिए कि आधुनिक खोजें हमारे समझ को कैसे विस्तारित करती हैं। लेजर इंटरफेरोमीटर, ग्रेविटेशन वेव ऑब्जर्वेटरी और विर्गो इंटरफेरोमीटर के वैज्ञानिक गुरुत्वाकर्षण तरंगों, अंतरिक्ष में लहरें की पहचान करते हैं जो ब्लैक होलों और न्यूट्रॉन तारों के विलय से उत्पन्न होती हैं। आइंस्टीन की भविष्यवाणियों की पुष्टि करती हैं और गुरुत्वाकर्षण तरंग खगोल विज्ञान के युग को खोलती है। ये पहचानें जैसे 2015 में GW150914 और 2025 में घटनाएं जिसमें दूसरी पीढ़ी के ब्लैक होलों के विलय शामिल हैं, दिखाती हैं कि ब्रह्मांड एक विशाल संगीत पत्र की तरह कंपित होता है और गुरुत्वाकर्षण न केवल स्थिर वक्रता है बल्कि तरंगाकार प्रसार है। 2025 में गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत में हालिया प्रगतियां सुझाती हैं कि गुरुत्वाकर्षण कोई मौलिक शक्ति नहीं है बल्कि क्वांटम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अंतर्क्रियाओं से उभरती है, हमारे अंतरिक्ष समय के दृष्टिकोण को पुनर्गठित करती है। नए क्वांटम गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत गुरुत्वाकर्षण को कण भौतिकी के मानक मॉडल से एकीकृत करते हैं, क्वांटम संगत तरीके से गुरुत्वाकर्षण का वर्णन करते हैं। शास्त्रीय गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत उलझाव पैदा करता है और गुरुत्वाकर्षण एक गणना ब्रह्मांड में अनुकूलन प्रक्रिया है, एंट्रोपी कमी से उभरती है। एंट्रोपिक गुरुत्वाकर्षण क्वांटम यांत्रिकी और सामान्य सापेक्षता को एकीकृत करने का क्रांतिकारी तरीका प्रदान करता है, क्वांटम सूचना सिद्धांत के माध्यम से गुरुत्वाकर्षण को जोड़ता है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप आदिम निहारिकाओं को उजागर करता है जो हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति के समान हैं। पहली भागने वाली सुपरमैसिव ब्लैक होल की पुष्टि करता है, चुनौतीपूर्ण एक्सोप्लैनेट्स जिनकी संरचनाएं व्याख्याओं को चुनौती देती हैं और 9 अरब 20 करोड़ प्रकाश वर्ष पर एक सुपरनोवा। 2025 तक वेब बिग बैंग के 570 करोड़ वर्ष बाद आकाशगंगाओं में सक्रिय रूप से बढ़ते सुपरमैसिव ब्लैक होलों की पुष्टि करता है, एक्सोप्लैनेट्स पर वायुमंडलीय हानि के वास्तविक समय अवलोकन करता है और संभवतः सबसे प्रारंभिक ब्रह्मांडीय सुपरनोवाओं को। ये खोजें पृथ्वी की गिरावट को न केवल एक भौतिक यात्रा बनाती हैं बल्कि अस्तित्व के रहस्यों की गहरी खोज के लिए आमंत्रण, जहां आधुनिक विज्ञान आइंस्टीन की विरासत को विस्तारित करता है और हमें प्रश्न करने पर मजबूर करता है। क्या हम एक होलोग्राफिक ब्रह्मांड में क्वांटम कण हैं जहां सब कुछ सीमाओं की प्रोजेक्शन है? डार्क एनर्जी के नए अवलोकन ब्रह्मांडीय विस्तार की मंदी का संकेत देते हैं। डार्क एनर्जी की कमजोरी के साथ ब्रह्मांड के भविष्य की हमारी छवि बदलते हुए और सुझाते हैं कि यह अनंत रूप से विस्तारित नहीं होता बल्कि चक्रीय रूप से समाप्त होता है। ये विकास ब्रह्मांड के छिपे तंत्रों के प्रति जिज्ञासा जगाते हैं, आगे रहस्य उद्घाटन के लिए आमंत्रित करते हैं और पारंपरिक भौतिकी को उन्नत अंतर्दृष्टियों से एक शैक्षणिक शैली में जोड़ते हैं।